नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोह राजा चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में हो रहा है, लेकिन इस आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ के कलाकार सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों की राज्य सरकार अनदेखी कर रही है। इस विषय पर बीजेपी के नेता संजय श्रीवास्तव ने संज्ञान लेने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, छत्तीसगढ़ के कलाकारों की अनदेखी हुई है। रायगढ़ कला और संगीत धानी के रूप में आज अगर विख्यात हुए है पूरा देश और दुनिया में, तो हमार महाराजा संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह के कारण हुए है। उमन के हमन बहुत आभारियन। आज हमार महाराजा साहब देश और दुनिया के जो संगीत और नृत्य के जो प्रमुख रहिन, संगीतकार रहिन, नृत्यकार रहिन, वो सब के यहाँ सम्मान करिन, उमन बड़ा सहेज के रखिन। बता दें कि राजा चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में 27 से 5 सितंबर तक चल रहा है। इस बीच कई अन्य राज्य के कलाकार इसमें प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके अलावा एक कवि सम्मेलन देश में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के कवियों को शामिल नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के कलाकार संतोष सारथी ने कहा कि पिछले 2.5 महीने से छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विभाग के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें किसी भी तरह के प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा रहा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल पुरंदर मिश्रा को पत्र देने के बाद भी सांस्कृतिक विभाग उनकी अनदेखी करता नजर आ रहा है। वर्तमान की सरकार हो या पिछली सरकार, दोनों ही सरकार छत्तीसगढ़ के कलाकारों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कलाकारों का दुख कोई सुनने वाला नहीं है। अनदेखी तो मैम बहुत पहले से हो रही है। यहाँ पे जिन कलाकारों को कार्यक्रम मिल रहा है, उन्हें साल भर कार्यक्रम मिलता है, और जो कलाकार आवाज़ बुलंद करते हैं उनको कार्यक्रम देना बंद कर देते हैं। विगत 2-2.5 वर्षों से मैं संस्कृति विभाग के बहुत से मामले को उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया। आज नतीजा ये निकला कि बृजमोहन जी के पत्र पर, पुरंदर मिश्रा जी के पत्र पर गणेश उत्सव, दुर्गोत्सव में मेरे नाम से कार्यक्रम लिखा जाता है, परंतु संस्कृति विभाग में जा कर के वो स्वीकृति नहीं मिलती है। उसका सीधा कारण यही है कि मैं समय समय पर संस्कृति विभाग जो कलाकारों की अवहेलना करती है उसके लिए आवाज़ उठाता हूँ। अभी बात आप चक्रधर समारोह की कर रही हैं, जहाँ पे नितिन दुबे जी को कार्यक्रम किसी कारणवश नहीं मिला, लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जिनको हर साल कार्यक्रम दिया जाता है। क्या कारण हुआ? जैसे मैंने उनका फेसबुक पे वीडियो देखा है कि पहले कहने के बाद फिर मानदेय उनका कम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं किया। और कुछ लोग मीडिया कर्मी भी हैं हमारे मित्र, वो कुमार विश्वास जी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, युग कवि कह करके। तो कुछ भी कर रही है सरकार। यहाँ बहुत से कवि हैं। अभी कुमार विश्वास जी और एक बात कर रहे हैं कि मैं कुछ लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। तो ये समय आ गया है छत्तीसगढ़ के लिए, जहाँ पर लक्ष्मण मस्तूरिया जैसे कवि हैं, जहाँ पर मीर अली जी जैसे कवि हैं। एक बहुत ही बड़े कवि हमारे यहाँ से दिवंगत हो गए। अब हमारे छत्तीसगढ़ को कुमार विश्वास की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये तो छत्तीसगढ़ है। सरकार जिसकी भी हो, कलाकारों की अवहेलना हमेशा से होती रही है। वहीं इस पर बीजेपी के नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सामने रखकर काम करती है। चक्रधर समारोह एक बहुत पुराना समारोह है, उसमें छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी स्थान प्राप्त होता है। सभी कलाकारों को एक ही स्थान पर एक साथ स्थान प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई विषय सामने आया है तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, उनकी मजबूरी है सरकार पर आरोप लगाना। संस्कृति और सांस्कृतिक कलाकारों की चिंता कांग्रेस ना करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से संस्कृति को सामने रखकर, जो छत्तीसगढ़ की परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो आस्था है, उसको सामने रखकर काम करती है। चक्रधर समारोह एक बहुत पुराना और एक विशिष्ट समारोह छत्तीसगढ़ प्रदेश में होता है, जो सरकार के माध्यम से होता है, और उसमें छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी स्थान प्राप्त होता है। ये अलग बात है कि सभी कलाकारों को एक ही कार्यक्रम में एक साथ स्थान नहीं प्राप्त हो पाता है, लेकिन यदि कोई विषय सामने आया है तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी
और आने वाले समय के अंदर में इसको और भी व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। पिछली सरकारों ने तो जो कलाकार हैं, संस्कृति के कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ के कलाकार, उनके भुगतान तक नहीं किए थे, जिनका भुगतान हमारी सरकार ने किया। लगातार विभिन्न प्रकार के जो आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में भी उनको स्थान दिया जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के कलाकार हमारे सम्मानीय कलाकार हैं, संस्कृति के वाहक हैं, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनती है, छत्तीसगढ़ के कलाकारों की अनदेखी होती है। राजा चक्रधर समारोह में जो कवि सम्मेलन किया गया, छत्तीसगढ़िया कवियों को नहीं बुलाया गया, बाहरी कवियों को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकारें बनती है, छत्तीसगढ़िया कलाकारों की उपेक्षा होती है। राजा चक्रधर समारोह में जो कवि सम्मेलन किया गया, उसमें छत्तीसगढ़िया कवियों को नहीं बुलाया गया, बाहरी कवियों को बुलाया गया। यही नहीं, इसके पहले भी आपको याद होगा कि रमन सिंह के समय जब राज्योत्सव होता था तो करीना कपूर को एक ठुमके का 4 करोड़ दिया जाता था, और दूसरे आमिर खान को बुलाया गया था, और तमाम बड़े कलाकारों को बुला के करोड़ों का भुगतान किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़िया कलाकारों की उपेक्षा की गई थी। हमारी सरकार बनने के बाद 5 साल तक हमने राज्योत्सव में पूरे छत्तीसगढ़िया कलाकारों को आगे बढ़ाया था। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को दबाने का काम करती है। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।